लेकिन ये तो गलत बात है ना यार, बात पानी रोकने की हुई थी, इंडिया वालों ने पानी और ज्यादा छोड़ दिया। इंडिया रिटेलिएट करेगा, लेकिन रिटेलिएशन की हद तक इनफ होगा। ये 10-10 आने ऐसी कल्ले बड़े साड़ी कलमे दी पावर जेरी है ना। आप किसी की माँ बहन की बात करोगे, वो हमारी माँ बहन की बात करेंगे। कि अब किसी के भी जमीन को हाथ रख दे, वो जमीन हमारा हो जाएगा। कौन सा भगवान है ये ऐसा रिलीजन दे रहा है भाई? मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हो, मैं मुसलमान। सवाल नहीं लग रहा। हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारी दरिया में पानी का बहाव 20 से 30 फुट ज्यादा कर दिए गए। 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी। इंडियन डिप्लोमेट जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमून गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को। हमारी एटमी ताकत, हम ही डरे हुए। अजीब सवाल है यार ये। हमें एटमी ताकत है तो लोगों को इतना यकीन है ये चला नहीं सकते। इतना कर्जा है हमारे ऊपर, जब हम चलाने लगते हैं फोन आ जाता है, चला रहे हो तो हमारे पैसे दे दो पहले। हम क्यों बार बार जाते हैं कि अमेरिका की डॉलर की मौशियत पे हम। भारत ने दरियाए झेलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से चकोठी दाखिल होने वाले दरियाए झेलम में पानी की सतह बुलंद हो गई। बढ़ गई रात जो टूटा सपनों का महल। और आपका सत्य क्या है ये आप जानते हैं, मेरा सत्य क्या है ये मैं जानता हूं। जीत तो होगी। अगर हम झूठ हैं, हम बातिल हैं तो हम हारेंगे, और अगर आप हक हैं, आप सत्य हैं तो आप जीतेंगे। आप भी अपने डॉक्ट्रिनल उस पर विश्वास कीजिए, हम भी सत्यमेव जयते को मानने वाले हैं। सत्य के लिए देखिए लड़ाई तो लड़नी पड़ती है जी। मेरा ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए। नहीं जंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पैस जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? भाई जंग करेंगे इंशाल्लाह। या जंग तो वो जंग में आपका सवाल मैंने सुना था कि वहाँ पे मुसलमान हैं, मुसलमान वहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हिंदू हैं, सिख हैं, क्या वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं? करते हैं। इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, जो आता है वो मारा जाता है। बिल्कुल सही भाई, ऐड करें थोड़ा सा। नहीं भाई ने बहुत अच्छी, और पहला बंदा यहाँ पे नजर आया जिसने ये वाली बात की। पता है मसला क्या? वो एक जर्मन फर्स्ट वो कहता है कि हमें जिंदगी में मतलब खुशी नहीं चाहिए बल्कि बोर होने की जरूरत है। जी अब हम बहुत एक्साइटेड है जितनी यहाँ पे फिर इनको मतलब चाहिए कि कुछ एक्साइटेड हो, चाहे वो किसी देखिए यहाँ पे ना जितने बिजी नजर आ रहे हैं सारे, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाए सारे रुक जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे देखने उनको काम खत्म हो जाएंगे सारे। इस साइकी से पता चलता है कि ये कौम इतनी मतलब दिमागी तौर पे फारिग है, ये इन चीजों को वेलकम करती है कि ये जंग शुरू की। क्या बात है जी। तो यहाँ से ये भी देखा जाता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन एक है सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तान आइसोलेटेड है और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखें इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, मैं भी यही बात करने लगा, उनके साथ जो उनके हैं प्रेसिडेंट हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। अब इस कॉल का क्या पर्पस है? वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि उनमें से कौन उनके साथ सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ट्वीट भी बहुत मैटर करता होता है। कल जब इंडिया रिटेलिएट करे और मामला कोई पेश आए, कोई ट्वीट भी ना करे, वो मामला को इस हद तक लेके जा रहे हैं। अब बेसिकली ना मसला बना के कश्मीर के ऊपर, तो कश्मीर के हवाले से ना अगर आपको मैं बताऊँ ना, मेन चीज जो है ना इसमें एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीड कर है इंडिया, इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है जिसकी वजह से ये चेन है जो मकसद हमारे लिए कर बनी हुई है। ठीक है, हमारे साथ भी तो देखे ना, हमें जो है ना आपने अपने तौर पे चेन बता दी। ये चेन है, एक मिनट मुझे भी साथ मौका दे, बड़ा अच्छा लगेगा बात करने का। आगे आप बात कंटिन्यू इधर से करना, लेकिन जैसे आपने बोला मेन लीडर इंडिया, फिर उसके बाद चेन एक अमेरिका, मेन बेस वो है इसराइल। ऐसे तो हम भी अगर कहें जी हमारा भी कश्मीर के मामले में एक प्रॉपर ग्रुप बना है, पहले पाकिस्तान, फिर तुर्की, OIC के इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया, UAE, कहने का तो हम भी बेसिकली ना हम ना सबसे मेन चीज है ना, हम एक गुलाम मुल्क है। अच्छा, सबसे मेन चीज जो है उसकी रीजन ये है कि हम जो है ना खुद एतमादी हमारी जो है ना वो हमारे जो है हमारी चीजें वो खत्म हो गई है। बेसिकली आप जैसे आप देख ले कि हमारा GDP ग्रोथ वगैरह और वो क्या हम जो बिल्कुल लो पे है। ठीक है, हम उस लेवल पे उस पोजीशन पे नहीं है कि हम अब किसी चीज का स्टैंड ले सकें। कि जगह जगह से सप्लाई बंद होगी, जब हमारे पास खाना कम हो जाएगा तो मेन चीज तो यही है कि वो हमें बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। तो जो हमारा हक है, जिस तरह हमारा एग्रीमेंट हुआ उनके साथ कि वो पानी बंद नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, और हम उन्हें नमक नहीं बंद कर रहे। हमारी तरफ से सप्लाई जा रही है
नमक की, अब वो पानी बंद कर रहे हैं तो हम इंडिया के पास खूब बड़ा नमक मौजूद है। तो इंडिया के पास बेशक नमक मौजूद है, लेकिन हमारे ठीक है, एक एग्रीमेंट हो गया कि इंडिया बंद नहीं करेगा। इंडिया ने दरियाए सिंध हमें खुद दिया, रजामंदी से दिया, ठीक है। लेकिन आज ये जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है कि दोनों कंट्रीज को एक 5वीं जंग का आगाज करना चाहिए। ये मिल बांट के इस प्रॉब्लम को सियासी तौर पर हल करना चाहिए। भाई उधर 140 करोड़, इधर 25 करोड़ आवाम, जब जब जंग होती है कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमी को भुगतने पड़ते हैं। 25 करोड़ आवाम सफर करेगी अगर ये जंग का ऐलान होता है। किसी भी मुल्क में अगर जंग होती है तो उसके माशी हालात हमेशा गिरते हैं। कोई भी मुल्क एक जंग की सूरत में ग्रो नहीं कर सकता। हमारे सामने कुछ मुल्क है, फलस्तीन है या यमन है, तो जंग के जिस हालात से गुजर रहे हैं तो उनकी माशी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। वाई नॉट? अमेरिका ने कभी नहीं बोला कि चाइना कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड विद टेररिज्म। तो आपका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं। जब एक इतनी ऑफिशियल पर्सनैलिटी आके सब दुनिया को बोल रही है या हमने किसी के बिहाफ पे टेररिज्म को स्प्रेड किया है, प्रमोट किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और इंडिया जो कर रहे हैं ना, अब देखिए उनके लोग चाहे बॉटल लेके ठहरे हुए हैं, चाहे उनके लोग हैं, वो एक सिंबॉलिक है, वो लोगों के साथ हैं, उन 27 फैमिलीज के साथ खड़े। जाफर एक्सप्रेस होता है, कितनी किलिंग होती है, टीटीपी ने यहाँ पे कितने लोगों को कत्ल कर दिया, सब कुछ हुआ। हम लोगों ने क्या किया? आपने क्या किया? और लोग एक जंगोनिज्म में पड़े, हमने जंग करनी है। भाई व्हाट टाइप ऑफ वार डू यू वांट? आपको पता है कि वो कहते हैं कि बिटवीन अ वार कॉमन पीपल विल बी अ टूल। तो ये जंग आपको नहीं करेगी, ये जंग हमने थोड़ी लड़नी है। हम लोग आप भी इसी तरह से